दुनिया सिर्फ इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। पल भर में उड़ जाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। कौन बचा है कौन बचेगा मौत के जालिम हाथों से। कौन बचा है कौन बचेगा मौत के जालिम हाथों से। दिन का उजाला मिट जाता है जैसे रोज ही काली रातों से। ओ दिन का उजाला मिट जाता है जैसे रोज ही काली रातों से। ये दुनिया का तो दस्तूर यही है। दुनिया का तो दस्तूर यही है। एक आता है एक जाता है। दुनिया का तो दस्तूर यही है। एक आता है एक जाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। डाल पे जैसे बैठ
के पंछी पल भर में उड़ जाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। एक कली खिलती है, खिलकर मुरझा जाती है। एक कली खिलती है, खिलकर मुरझा जाती है। एक कली खिलने से पहले मिट्टी में मिल जाती है। एक कली खिलने से पहले मिट्टी में मिल जाती है। वक्त का पंछी हर पल जीवन की धुन ही गाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। वक्त का पंछी जीवन की धुन हर पल यही गाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। पल भर में उड़ जाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। जो आया तो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चले चला, एक बंधा जात जंजीर। जो आया सो जाएगा राजा रंग फकीर।
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। दुनिया से तो बस इतना नाता है, जाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। दुनिया से तो बस इतना ही नाता है, डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। दुनिया से तो इंसानों का बस थोड़ा सा नाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ संसारी प्राणियों, इस संसार में हर इंसान का, हर जीव का, हर प्राणी का बस थोड़ा सा ही रिश्ता है। जैसे कोई पंछी उड़कर आता है और डाल पर बैठ जाता है, वृक्ष पर बैठता है, थोड़ी देर विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है, चला जाता है। ऐसे ही जीवन की लीला चल रही है। हर प्राणी इस संसार में आता है, मानो ये संसार एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और ये प्राणी जीव अपनी मंजिल पर चल रहा है, अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, और जाते जाते ये जब थक जाता है, इस संसार रूपी वृक्ष के डाल पर आकर के विश्राम करने लगता है, बैठ जाता है। और जब विश्राम करने लगता है तो उस वृक्ष पर जितने भी पंछी आते हैं और बैठते हैं, सबसे उनका संबंध जुड़ जाता है। जो जितना छोटा है, बड़ा है, पुराना है, उसी हिसाब से
उसके रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो विश्राम पा चुकता है और उसकी थकान मिट जाती है, वो फिर किसी को नहीं देखता है कि कौन रिश्ता किससे जोड़ा था, कौन कौन है, कौन कौन है, फिर ये नहीं सोचता है और सबको छोड़ करके वो फिर चल देता है, चला जाता है। ऐसा ही ये जीवन की लीला है संसार में। आप कहते हैं कि जरा विचार करके सोचो, देखो और समझो कि जो आया है यहाँ वो रुका नहीं है। कहा है कौन बचा है, कौन बचेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ आकर के और बचा हुआ हो। ये मौत ने जिसे न घेर रखा हो, जिसने मौत ना अपने चपेट में लिया हो, ऐसा कोई भी प्राणी, कोई भी जीव नहीं है इस संसार में। सबको मौत ने खा लिया है, सब मौत के मुंह में चले गए हैं। कौन बचा है, कौन बचेगा। मौत के जालिम हाथों से ना कोई बचा है, ना कोई बचने वाला है। विचार करो, जरा सोचो। सब यही छूट जाने वाले रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं जब मौत का साया सर पे आ जाता है। मौत के पर न किसी के प्रति दया है, न प्रेम है, न दर्द है, कुछ नहीं है। वो तो अपना काम करती है, छोड़ती नहीं है। किसी की कितना भी लोग रोते हैं, बिलबिलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मौत किसी की सुनती नहीं है, वो लेकर के चली जाती है। इसलिए कोई बचा नहीं है, ना कोई बचेगा। कैसे, जैसे ये तो लीला है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, विश्व सत्ता का नियम है। इस नियम को तब्दील नहीं किया जा सकता है कि मौत को असत्य नहीं किया जा सकता है। ये तो एक जीवन का सत्य है। मौत, मृत्यु जीवन का एक सत्य है जो होना ही होना है, इससे किसी को बचना नहीं है। जिस प्रकार दिन होता है और इसका जो उजाला है वो जब काली रात आ जाती है मिट जाता है, और जब दिन आता है तो काली रात भी मिट जाती है। जैसे दिन आया है, दिन है, तो काली रातों में बदलेगा, मिटेगा इस यहाँ का उजाला। ऐसे ही ये जीवन है, ये जीवन भी है। जब मौत आती है तब ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। प्राणी भी इस संसार को छोड़कर चला जाता है, इस संसार रूपी वृक्ष से उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ऐसा नियम है, दस्तूर है। दुनिया का दस्तूर है कि एक आता है, एक जाता है। यहाँ का तो नियम है कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। आना और जाना यहाँ पर लगा ही रहता है, यहाँ ठहरने वाला कोई नहीं है। लेकिन आता है या जाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, फिर कहाँ आता है, इसको कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि ये सब चीजों का कोई वो नहीं है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किस लक्ष्य के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, और हम उस लक्ष्य को पूरा करके जाएं। यही साहब का कहना है। कहते हैं कि एक कली खिलती है, खिलकर मुरझा जाती है। एक ऐसी कली खिल जाती है कि फूल बनती है, सुगंध फैला करके तब मुरझाती है, और एक कली खिलने से पहले ही मिट्टी में मिल जाती है। एक खिल ही नहीं पाती है, कली बनती है, खिल नहीं पाती है, और तुरंत वो नष्ट हो जाती है। तब एक प्राणी, एक मनुष्य, एक जीव इस संसार में आता है, जन्म लेता है, और जन्म लेकर के
जीवन में कुछ कर्म करके जाता है, कुछ करके जाता है, या तो अपना अच्छाई का नाम पैदा करके जाता है या बुराई का करके जाता है, या अपने लक्ष्य को, अपनी मुक्ति मोक्ष आसक्ति को त्याग करके जाता है, मुक्त होकर के जाता है इस जीवन से, या तो फिर नष्ट होकर के जाता है, बर्बाद होकर के जाता है। तो इसलिए एक तो जन्म लेकर के कुछ करके जाता है, और एक ऐसा प्राणी जीव आता है कि वो जन्म ही नहीं ले पाता है और गर्भ ही से नष्ट हो जाता है, या जन्म लेता है तो तुरंत नष्ट हो जाता है। एक कली खिलने से पहले, जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। ऐसा आपका कहना, ये संसार की लीला है। सब कोई देखते हैं, सब जानते हैं, सब सोचते हैं, विचार करते हैं। अभी देखिए, इसलिए कहते हैं कि वक्त का पंछी समय, ये समय जो है ये हर समय चिल्ला चिल्ला करके कहता है, यही कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई रिश्ता नहीं है। इस संसार रूपी वृक्ष में पंछी, जीव रूपी पंछी आता है और विश्राम करके चला जाता है। यही कहता है, डाल पे जैसे बैठ के पंछी, जिस प्रकार पंछी आता है वैसे चला जाता है, वैसे यहाँ पर जीव आता है और छोड़कर चला जाता है। बस थोड़ा सा रिश्ता है, छोड़कर चला जाता है। यही साहब का कहना है, ना जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो यहाँ आया है उसे जाना ही जाना है, वह रह नहीं पाएगा। चाहे राजा हो या रंग हो या फकीर हो, धनवान हो अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, सबकी एक समान मौत होना है, सबको एक समान ही रहना है, और सबको एक समान जीना है, और सब एक समान चले जाएंगे, एक समानता में जाएंगे। जब यहाँ से जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब बराबर हो जाएगा। दृष्टांत आता है, एक फकीर जो है शमशान में गया और देखा वहां दो चिताएं चली हुई राख पड़ी थी, चिता चली हुई थी, बुझ गई थी, राखी पड़ी थी उसमें। दोनों का एक कलर था, वो कभी इधर देखता इस चिता में, कभी उस चिता में देखता। किसी ने पूछा कि ये फकीर तुम क्या देखते हो, बार बार कभी इस चिता में देखते हो कभी उस चिता में देखते हो, क्या देखते हो? फकीर ने कहा, मैं ये देखता हूँ कि ये चिता एक राजा की है, धनवान की है, ये एक गरीब की है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई इसमें नहीं साबित हो रहा कि कौन राजा है कौन गरीब है, दोनों समान हो गए। इसलिए कहते हैं जब यहाँ से जाता है तो ना कोई राजा रहता है, ना फकीर रहता है, ना रंग रहता है, सब एक समान हो जाता है। इसलिए कहा है, जो भी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस संसार में आया है, जन्म लिया है, उसे जाना ही जाना है, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो। कोई उसका न धन उसे रोक सकता है, न उस कुछ नहीं रोक सकता, न बल रोक सकता है, उसको जाना ही जाना पड़ेगा। यमराज का जो मुकद्दर है उससे कोई बचा नहीं है, यमराज के मुकद्दर से कोई नहीं बचा है। वो जिस पर प्रहार किया है उसको जो है उसने उठा ही लिया है। इसलिए अंतर इतना होता है कि एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है, एक जंजीरों से बंध कर जाता है। मतलब है कि एक ऐसा अच्छे कर्म करके जाता है कि वो हंसते हंसते जाता है, खुशी खुशी से जाता है, ऐसे कर्म करता है, खुशी खुशी से जाता है, हंसते हुए अपनी मौत को गले लगा लेता है। और एक ऐसा इंसान है जो रो करके जाता है। कैसे? उसने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किया, न धर्म किया, न दान धर्म, न भजन भक्ति, न पूजा सेवा, कुछ नहीं किया है,
अपने आप को उसने पहचाना नहीं है और अपने को समझा नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ का कैसा रिश्ता है, कैसा यहाँ का मेरा संबंध है। इन सब बातों को समझ नहीं पाया है और समझ करके उसको अपने जीवन में नहीं उतारा है तो अंत में पछताता है और रोते हुए जाता है, आंसू बहाता है। सब देखते हो कि जिस वक्त मनुष्य शरीर छोड़ता है, छोड़ने से पहले कोई तो अच्छी अच्छी बातें बता करके और चलता बनता है और कोई आंसू बहाता रहता है, रोता रहता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया इस जीवन में, मैंने कुछ नहीं किया, जीवन मेरा बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। इस तरह आंसुओं को बहाता है और ये भी देखता है कि मैं जा कहाँ रहा हूं, क्योंकि ये बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है, अंतिम समय एक ऐसा सत्य है कि उस समय पर जीवन की सारी लीलाएं याद आती हैं कि मैंने जीवन में क्या किया है। उसी वक्त सब पूरा हिसाब खुलता है, खाता खुलता है, पन्ना पलटता है, सब उसी वक्त एक एक पन्ने की याद आती है कि किस पन्ने में मैंने क्या लिखा है, क्या किया है। और जिसने अच्छा किया था वो हंस रहा है, खुशी खुशी हंस रहा है, अपनी किताब को देख करके हंसता है और सबको उस किताब को का जो प्रसाद है वो भी बांटता है और सबको कहता है, अच्छी बातें सिखाता है और सिखा करके हंसते हंसते शरीर छोड़ता है। और जो किताब अपनी इसकी खुलती है कि उसमें हर समय बुराइयां लिखी हुई है, हर समय अच्छे कुछ नहीं है, वो देख देख कर रोता है और सबसे कहता है कि मैं बहुत बुरा था। बस इसी में कुछ करके वो रोता रहता है और डरता है मरने से डरता है, इसलिए वो रोता रहता है और रोते रोते जाता है। कबीर साहब यही कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा है कि क्या कहा है, जी मरने से जग डरे सो मर मन आनंद, कब मरी हो कब पाइयो ये पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुए न जाना को, ऐसा हुई के नाम बहुर न मरना हो। मरते मरते जग मुए न किया विचार, एक सयानी अपनी पर बस मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो रोता है और साहब इसी पर कहते हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ जिसके लिए लोग डरते हैं कि मैं मर जाऊंगा, इससे डरते हैं। साहब कबीर कहते हैं मुझे तो बड़ा आनंद है, मरना भी कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है।
कि जिस मरने से जग डरे, जिससे संसार डर रहा है, वो तो मेरे लिए आनंद का विषय है। और कब मरूं मरी हूं, कब पाई हूं पूरा ब्रह्म। कबीर साहब का मरना शरीर का छोड़ना नहीं है, कबीर साहब का मरना विषयों से मरना है, इंद्रियों से मरना है, आसक्ति से मरना है। कहते ये विषय की आसक्ति कब मेरे से मर जाएगी और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। जब स्वतंत्र हो जाऊंगा तो पूरा आनंद मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा जो मरने से डरते हैं वो वही डरते हैं जिन्होंने इसको पहचाना नहीं है और रोते हैं। इसलिए मरने से पहले विचार करना चाहिए। कहते हैं सब तो मर गए, सब मर कर जा रहे हैं, लेकिन विचार किसी ने नहीं, किसी ने कुछ सोचा नहीं। मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोई। मरना कैसे चाहिए कोई इस बात पर विचार नहीं। ऐसा हुई के मरे कि फिर न मरना हो, ऐसा करके जाए, ऐसा करके ऐसा कर्म करके जाए, ऐसी अच्छाइयाँ फैला के जाए कि फिर बार बार मरना न हो। एक बार मर जाए बस, दोबारा मरना ही न होगा। जब दोबारा उन बुराइयों का जन्म नहीं होगा तो मरने की बात ही नहीं आती है। हर समय अच्छाइयाँ नहीं मरती हैं, अच्छाइयाँ इस संसार में अमर रहती हैं। हमारे महापुरुष आए, राम कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध और कबीर, जितने भी महापुरुष आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब महापुरुष आए हैं। ये कहाँ है? लेकिन ये मरे नहीं, अमर है। इन्होंने विचार किया था हमें कैसा मरना चाहिए, विचार करके वैसा ही ये मरे, वैसा ही काम किए, आज ये अमर हैं। इसलिए मरना आसक्ति का मरना होना चाहिए, अच्छाइयों का मरना नहीं है, बुराइयों का मरना होना चाहिए। ऐसा हो के मरे कि फिर दोबारा बुराई ही ना आए हमारे अंदर, दोबारा हम बुरे न बने, बुरे किसी के साथ अहित न करें, किसी के साथ हम ऐसा बर्ताव न करें कि जिसे दूसरों को दुख होता है। यही विचार करना है। मरते मरते जगमुआ मुए न किया विचार। सारा संसार मर रहा है और विचार नहीं कर रहा है। एक सयानी अपनी परवश हुआ संसार, जो अच्छा नहीं किया है तो परवश तुम्हें मरना पड़ेगा, परवश में ही मरना पड़ेगा। और अच्छा किया है तो कभी नहीं मरोगे। इसलिए साहब कहते हैं, सबको बार बार कहते हैं कि संसार से थोड़ा सा रिश्ता है, इस थोड़े से रिश्ते में अपने आप को संभाल लो, अपने लक्ष्य को पहचान लो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जीवन जीने के लिए तो सब कुछ करना है। जीने के लिए धन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए तो करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मूल लक्ष्य क्या होता है उसकी पहचान जरूर करें। हमें ये जीवन मिला है भवसागर से पार होने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो पर लाभ सहारा। ये जीवन साधन है मोक्ष के लिए। यहाँ पर अपने आप को मोह बंधन से, मोह की आसक्ति से अपने को दूर करें। मोह पर रहे, मोह तो रहेगा। वृक्ष पर बैठे हुए सारे पंछी एक साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भाव रहता है कि ये सब छूट जाने वाले हैं, छूट जाने वाले हैं। इसलिए आसक्ति पर रोते नहीं है। यही साहब का कहना है कि बस इस दुनिया में इतना ही रिश्ता है, जाना सबको पड़ेगा। चाहे जितना धन कमा लो, कुछ भी कर लो, बचना ही है, सबको जाना पड़ेगा। सिकंदर इतना बड़ा राजा था जो कि यहाँ पे आकर के किसी को नहीं छोड़ा, सबसे कर वसूला, सब कुछ किया। और जब गया तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकलवा करके गया था कि जो लोग देखें कि मैं इतना करने के बाद, इतना कमाने के बाद और आज खाली हाथ जा रहा हूँ।
सबको खाली हाथ जाना है। इसलिए थोड़ा सा रिश्ता है, साहब कबीर यही समझाते हैं सबको, इस थोड़े से रिश्ते को अच्छे कर्मों से, धर्म से जीवन को बिताएं और जीवन बिता करके इस जीवन को समापन करें, जिससे कि तुम्हारा शरीर छोड़ते हुए तुम्हें आंसू न आए और खुशी खुशी यहाँ से जाए और सबसे विदा लेकर के जाए। यही साहब का कहना है। अगर मेरे शब्द अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा करके मेरे अन्य वीडियो को भी देखें। यही मेरा कहना है, यही निवेदन है कि सब लोग इस जीवन को पा करके व्यर्थ में इस जीवन को न गंवाएं और इस जीवन का सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।